विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो नहीं कुछ है तो यही एक सोचा छोड़ दो। कहा भाई हिसाब मांगो, यात्रा लेकर के निकल रहे हैं, ये हिसाब मांगते। अरे जिनकी बही खाता खराब है, जिनकी बही पटी पड़ी है। मैं ये हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं कि आपने 10 साल के अंदर क्या 7,000 करोड़ रुपए भी खर्च करे विकास कार्यों पे, उनके काम बताने का काम। शैलजा की रणदीप सिंह की जो लड़ाई है वो लड़ाई वैसी नहीं है, लड़ाई उनकी है। कहा यो अपने आप खा जा, कहा अपने आप जिम जा, मनु धंधा नहीं है, कहा कुछ। यह चुनाव का शंखनाद हो चुका है और यह शंखनाद केवल चुनाव का नहीं है, यह शंखनाद हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाने का शंखनाद हुआ है। भाइयों, मैंने अभी चर्चा की है कि कंवरपाल जी इस क्षेत्र के बारे में जो काम हुए हैं वो हिसाब आपको दे रहे थे, आपको बता रहे थे। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि जब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो नहीं कुछ है तो यही एक सोचा छोड़ दो। कहा भाई हिसाब मांगो, यात्रा लेकर के निकल रहे हैं। अरे इनको कोई समझाए, भूपेंद्र हुड्डा को। अरे हुड्डा साहब, हम तो हर साल हिसाब देते हैं जनता के बीच में जाकर के, तो आज हिसाब मांगने के लिए आ गया। अरे ये 10 साल का हिसाब दे दिया कंवरपाल ने यहाँ का। मैं हैरान था इस बात से, जितने काम किए हैं। और भाइयों, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका कार्यक्रम भी यहां तय हो गया था। हमने सारी की सारी उसका टेंडर भी हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास करना था। हमारे यहाँ पर जो ये थर्मल पावर लग रहा है 7,000 करोड़ रुपए का, हमने उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी से करवाना था। ये आचार संहिता लग गई तुरंत, उसकी सारी की सारी तैयारी है। मैं ये हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं कि आपने 10 साल के अंदर क्या 7,000 करोड़ रुपए भी खर्च करे विकास कार्यों पे, उनके काम बताने का काम करें, उनके बारे में बताने का काम करें। यह हिसाब मांगते। अरे जिनकी बही खाता खराब है, जिनकी बही पटी पड़ी है और जिन्होंने अपने कागज जला दियो, भाइयों हिसाब मांगते फिर रहे हैं। बापू बेटा घूम रहे हैं दोनों, और कोई नहीं है, बापू बेटा है। शैलजा की रणदीप सिंह की जो लड़ाई है वो लड़ाई वैसी नहीं है, लड़ाई उनकी है। कहा यो अपने आप खा जा, कहा अपने आप जिम जा, मनु धंधा नहीं है, कहा कुछ। ये इसकी लड़ाई है इनकी, और ये लड़ाई बांटने की है कांग्रेस की। और इसी कारण से 2 गुट बने हैं, ये सुरजेवाला और कुमारी शैलजा। और एक तरफ बापू बेटा, एक तरफ ये सुरजेवाला और शैलजा। इनकी लड़ाई बांटने खाने की है, बाकी कोई लड़ाई नहीं है कि हम सत्ता के अंदर आएंगे। सपने देखते हैं, ये सपने देख रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे और लोगों का जो उनकी मेहनत की कमाई है उसको भ्रष्टाचार के रूप में जेब में डालने का काम करेंगे, इसके सपने देखते हैं। परंतु हमारी 10 वर्ष की सरकार ने उस भ्रष्टाचार के ऊपर एक गहरी चोट की है, और जब उसके ऊपर गहरी चोट हुई है तो इनका पेट खराब हो गया कि भाई हमारा क्या बनेगा इब्जा। इनका कुछ बनने वाला नहीं है। आज इस छछरौली की पवित्र भूमि, जहां पर बाबा बंदा सिंह बहादुर की यह तपोभूमि रही है, और जो ये भूमि मां सरस्वती का उद्गम स्थल की यह भूमि रही है, मैं आज इस पवित्र भूमि से
आज एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि हुड्डा साहब, आपको तो सपने ही आएंगे और 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएगी। भाइयों, ये तो सपने देख रहे हैं भाई, सपने देखने में क्या डर है, देखने चाहिए। परंतु मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ। मैं और कंवरपाल जी एप्पल मंडी का उद्घाटन करने के लिए गए, अभी ये हिसाब मांग रहे थे। तो जब हम वहाँ पर गए तो मैंने इसको 5 सवाल पूछे। वहीं से जब एप्पल मंडी का हम उद्घाटन कर रहे थे, मैंने भूपेंद्र हुड्डा से 5 सवाल पूछे भी आप ये हिसाब लेकर के चले आए, मैं आपको ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इनके उत्तर दे दीजिए। भाइयों, 1 महीना हो गया, जबानों नहीं खुलिया, एक भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं दिया। और मैंने फिर हार करके 2 रोज पहले 3 रोज पहले मैं और कंवरपाल जी किसानों के खाते के अंदर 525 करोड़ रुपए की पहली किस्त डालने के लिए सुबह सुबह गए। मैंने सोचा भी जवाब तो दिया नहीं है, फिर पूछ ले दोबारा, शायद ध्यान न रहा हो मखा हुड्डा साहब के। मैंने फिर पूछे, 4-5 दिन हो गए, 11 क्वेश्चन फिर पूछे, भाई उसका एक भी उत्तर नहीं आज तक आया। और खाली बस ये घूमता फिर रहा, कहा जी किसानों की हालत खराब होगी। अरे हुड्डा साहब, तय मुख्यमंत्री था, तेरे का किसने रस्से पे रखे थे? अरे तेरी केंद्र में भी सरकार थी, केंद्र में थरी सरकार थी, दोनों सरकारें आपकी थी, आप उस कमेटी के चेयरमैन थे जिस स्वामीनाथन ने कहा था कि किसान की आय डबल होनी चाहिए। भाइयों, किसने रस्से पाए थे इसका? मैं ये पूछना चाहता हूं। परंतु मंशा नहीं थी, सोच नहीं थी, सोच तो भ्रष्टाचार की थी कि किसान के पैसे को किस तरीके से हड़प कर लिया जाए, किस तरीके से खा लिया जाए। ये सोच अगर किसी की थी, ये कांग्रेस के लोगों की थी। आप अपनी मंशा को हरियाणा प्रदेश के किसानों के बीच में जाकर के स्पष्ट करने का काम करें। भाइयों, ये झूठ बोलने का काम मत करें कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, इसको पूरा प्रदेश जानता है। परंतु भाइयों, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। परंतु भाइयों, मैं देख रहा हूं, मैं कल हांसी के अंदर था, मैंने हांसी के लोगों का भी जो जोश, जो उत्साह देखा है, मैं इस विश्वास के साथ आज कह सकता हूं कि जब से आचार संहिता लगी है, ये 3रा कार्यक्रम है मेरा और लगातार कार्यक्रम है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। भाइयों, इसका लड़का कह रहा, उसने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहने लगा कहा बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही है। अरे भाई, तो अपने उड़ी तो देख ले, अपने बापू के कार्यकाल की तरफ भी देख कर बोल दे थोड़ा बहुत। बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए ना। जब तो इसको पता नहीं चला था, एसी कमरे में रहा था ये, इसको कहां पता थी नीचे की समस्या क्या है। अरे एक गरीब माँ का बेटा, एक गरीब परिवार का बेटा वोट देता था, इन लोगों को दर दर की ठोकरें खाता था नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिलती थी। मैं आज छछरौली की इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आया हूं। मैं एक विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि भूपेंद्र हुड्डा बापू बेटा दोनों अपनी किताब उठा ले, कॉपी, और ये बताएं हरियाणा के युवाओं को कि हमने कितना रोजगार दिया। मैं भी बताने के लिए तैयार हूं कि हमने कितना रोजगार दिया है, बिना पर्ची के दिया है, बिना खर्ची के दिया है। भाइयों, ये काम अगर किसी ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, ये सरकार, ये गरीब के हित में काम करने वाली सरकार है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए। नहीं तो भाइयों, इनके समय के अंदर तो अखबारों में ये बात छपती थी, जब नौकरी की बात आती थी
अखबारों में ये छपने लग जाता था, कहा भाई ये लिस्ट निकलेगी, फलाने मंत्री का बेटा एसडीएम लग जाएगा, फलाने मंत्री का बेटा इंस्पेक्टर लग जाएगा। ये रिजल्ट आने से पहले अखबारों में छपना शुरू हो जाता था। भाई फिर गरीब आदमी का बेटा कहाँ लगेगा, वो तो लगेगा नहीं। परंतु आज जब रिजल्ट निकलता है, अखबार एक बात लिखता है, मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं, ये लिखते हैं, ये टीवी चैनल पे भी दिखाते हैं कि आज एक गरीब माँ का बेटा हरियाणा सरकार में बिना पर्ची खर्ची के ऐसी अधिकारी लग गया। भाइयों ये खबरें छपती है। आज एक ग्रामीण क्षेत्र का गरीब परिवार का बेटा आज पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर लग गया है। भाइयों रिजल्ट आने के बाद ये खबरें छपती हैं। इस बात को हमने देखना है कि सरकार ये आप लोगों के हित में काम करने वाली सरकार है। हमने बहुत सारे निर्णय किए हैं। इन्होंने जो इनके समय के अंदर लॉलीपॉप दे रखे थे उसका भी हमने सुधार किया है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाइयों 100 गज के प्लाट के ऊपर राजनीति की और कहा कि हम 100 गज के प्लाट देंगे। किसी को ना कागज दिए ना कब्जा दिया, लोग घूमते रहे। परंतु हमने आकर के निर्णय किया, अधिकारियों को हमने आकर के कहा कि अपनी तैयारी कर लीजिए, मैं इस तारीख को उनको कागज भी दूंगा और कब्जा भी दूंगा। और भाइयों हमने 100 गज के प्लाटों के कागज और कब्जा देने का काम हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहा है, ये झूठ के घोड़े छोड़ता घूम रहा, ये सवेरे उठ जा, ये राहुल गांधी के पास फोन करता है, राहुल गांधी नवा उसको एक शगुफा दे देता है और वो सवेरे लग जाता है और उसको फलाने में काम करता है, इधर उधर घूमता रहता है और घूमते हुए कहता है, कहा जी मैं 6,000 रुपये पेंशन कर दूंगा। भाई मैं आज छछरौली की सरदारी के बीच में आया हूँ, मैं आज उसको पूछना चाहता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा को आप 10 वर्ष हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, अरे 10 वर्षों में बुजुर्गों को कितनी पेंशन दिया करता था? मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं। मेरे पत्रकार साथी बैठे हैं, ये लाइव चल रहा है, मैं आज इसके माध्यम से पूछ रहा हूं, अरे 10 वर्षों के अंदर भूपेंद्र हुड्डा बुजुर्गों को जो पैसा देता था वो 500 रुपया देता था, और जब 2014 के अंदर इसको लगने लगा कि भाई सरकार जा रही है, मैंने बहुत भ्रष्टाचार कर लिया है, और जाते जाते बोल गया कि भाई मैं इसको 1,000 रुपये दूंगा, परंतु दिए नहीं। मैं आज ये बात कह रहा हूं, भूपेंद्र हुड्डा ने वो 1,000 रुपये भी नहीं दिया। वो 1,000 रुपया बढ़ाने का जो काम अगर किसी ने किया था वो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और मुझे ये खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि लगातार हमने बुजुर्गों के इस सम्मान भत्ते को बढ़ाने का काम किया। आज हरियाणा के अंदर बुजुर्गों को पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर सम्मान भत्ता कोई सरकार दे रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर 3,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। कि भाइयों ये कांग्रेस का तो बस्ता भी नहीं खुलना चाहिए, ऐसी हालत कर दो। मैं आपको फिर कह रहा नहीं, ये देश और प्रदेश को लूटने का काम करते हैं। कि हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। ये भूपेंद्र हुड्डा आपके यमुनानगर के अंदर आया था, किस किस को ध्यान है भाई, हाथ खड़ा करके बताइए। बिजली रैली करी थी, बिजली रैली करी थी इसने यमुनानगर के अंदर। ये आया था और आकर के बोलने लगा कि यहाँ बिजली मैं 24 घंटे बिजली दूंगा, परंतु भाइयों 24 घंटे बिजली नहीं दी। और उससे भी आगे बढ़ करके एक और रह गया, वो कहने लगा ये तो झूठ बोल गया, अभी 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु एक और उससे बड़ा फनियर निकल के आया और वो कहने लगा, कहा भाई मेरे को 2 वोट और मैं जब सत्ता के अंदर आऊंगा ये मीटर जो है लगे हुए इन पहाड़ का जोड़ में फेंक दूंगा। सिस्टम को खराब करने का काम कर रहे हैं। कि आने वाले समय के अंदर
भाइयों ये दरवाजे तो खुले हैं, परंतु किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार भाइयों मिशन मोड के अंदर काम कर रही है, और ये कांग्रेस की सरकार तो कमीशन मोड में काम करती है। भाइयों इस बात का अंतर भी हमने देखना है। अब मैं आप लोगों के बीच में भाइयों 4 अक्टूबर के बाद यहाँ से सबसे ज़्यादा वोटों से अगर यहाँ जीत हो तो कमल के फूल की हो, ये संकल्प लेकर के हम यहाँ से जाएंगे एक जोरदार जयकारे के साथ। भारत माता के